brought to you by Infinix. हिंदी में गांजा और अंग्रेजी में कैनबिस, बस इसी से जुड़ा है ये वीडियो। जंगली पौधे सा दिखने वाला ये पौधा कुछ लोगों के लिए सोने से कम नहीं है। कम से कम भारत में तो इसे सोना ही कह सकते हैं। अब मान लीजिए अगर 100 किलो गांजा कोई उड़ा ले जाए या कोई जानवर खा जाए तो इसके नाम मात्र से ही जिन लोगों की आंखों में चमक आ जाती है, उन्हें सांत्वना देने के सिवाय ज्यादा कुछ बचता नहीं है। दरअसल हुआ ये कि ग्रीस में भेड़ के एक झुंड ने गलती से 100 किलो गांजा चट कर लिया। बस पूरी दुनिया भर में ये खबर वायरल हो गई, और होती भी क्यों ना। इतना सारा गांजा चबाने के बाद उनके साथ भी वही हुआ जिसको अंग्रेजी में हाई कहते हैं, और नशे में भेड़ों ने उछल उछल कर बवाल काट दिया। दरअसल ग्रीस में भीषण बाढ़ आई हुई है। इंसान के साथ साथ जानवर भी इस बाढ़ से प्रभावित हैं। द newspaper.gr वेबसाइट के मुताबिक भूख से बौराई भेड़ों के झुंड ने औषधीय भांग का उत्पादन करने वाले ग्रीन हाउस पर हमला बोला और उसके एक बड़े हिस्से को चर लिया। भांग की इस फसल का उत्पादन करने वाले किसान ने बताया, पहले ही लू और डैनियल तूफान के चलते फसल बर्बाद हो गई थी, और अब जबकि भेड़ों द्वारा बची फसल को चर लिया गया तो कुछ नहीं बचा है। इस घटना के बाद हमारे मन में सवाल आया कि जानवरों पर गांजे का क्या असर होता होगा। सवाल का जवाब जानने के लिए दी लल्लन टॉप ने डॉक्टर अमित से बात की। उन्होंने बताया, गांजे का जैसा असर इंसानों पर होता है वैसा ही कुछ असर कुत्ते और बिल्लियों पर भी होता है। वो भी वैसे ही हाई हो जाते हैं जैसे इंसान होते हैं। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब जानवरों ने गांजा खा लिया और हाई हो गए हों। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के मथुरा से खबर आई थी कि पुलिस थाने में रखे हुए 600 किलो गांजे को चूहे खा गए थे। पुलिस ने 2 मामलों में कुल 581 किलो गांजा जब्त करके मालखाने में रखा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी कीमत 60 लाख थी। मामले पर जब कोर्ट ने पुलिस से पूछा तो पुलिस ने कोर्ट में बताया कि थाने में पकड़ा गया 600 किलो गांजा चूहे खा गए। पुलिस ने आगे कहा था कि थाने के गोदाम में चूहे काफी ज्यादा हैं और उनसे गांजे को नहीं बचाया जा सका। गांजा, जिसे दूसरे नामों से भी जाना जाता है जैसे कि मैरिजुआना, वीड, स्टफ, पॉट, ग्रास, ये सब गली मोहल्ले वाले नाम हैं। इसका साइंटिफिक नाम है कैनबिस। कैनबिस एक पौधा होता है। इसकी कई वैरायटी होती हैं, जिनमें से 2 नस्ल बहुत फेमस हैं, कैनबिस सैटिवा और कैनबिस इंडिका। आपको बता दें, दिल्ली और मुंबई गांजे के मामले में दुनिया के टॉप 10 शहरों में हैं। कैनबिस को हिंदी में भांग का पौधा कहते हैं, और इस पौधे से 3 प्रोडक्ट तैयार होते हैं, गांजा, भांग और चरस, जिनका इस्तेमाल नशे के लिए या ड्रग्स के तौर पर होता है। गांजा कैनबिस के फूलों से तैयार किया जाता है। आमतौर पर इन्हें जलाकर इसके धुएं को अंदर लिया जाता है, स्मोक किया जाता है, लेकिन इसे खाने और घोलकर पीने के तरीके भी होते हैं। चरस कैनबिस के पौधे से निकले रेजिन से तैयार होता है। रेजिन यानी पेड़ पौधों से जो चिपचिपा मटेरियल निकलता है। हिंदी में इसे राल कहते हैं। चरस को ही हशीश या हैश भी कहते हैं। भांग कैनबिस की पत्तियों और बीजों को पीसकर बनती है, फिर इसे सुविधा के मुताबिक लोग खाते या पीते हैं। ये तीनों साइको एक्टिव ड्रग हैं, यानी ये दिमाग में कुछ करते हैं। क्या करते हैं? हाई करते हैं। हाई यानी इनसे जो नशा चढ़ता है उसे हाई होना कहते हैं। आपको बता दें, राजीव गांधी की सरकार 1985 में NDPS यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट लेकर आई। तब गांजे पर बैन लग गया था। इसके तहत नारकोटिक और साइकोट्रोपिक पदार्थ के प्रोडक्शन या खेती, सेल, खरीद, ट्रांसपोर्ट, स्टोर और कंजप्शन को बैन किया गया। कानून के उल्लंघन पर सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। 1 साल से लेकर 20 साल तक की सजा हो सकती है, और 10,000 से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। वहीं भारत में भांग का इस्तेमाल खुले तौर पर किया जा सकता है। साथ ही आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि गांजे को हेल्थ के लिए एक बड़ा खतरा बताया जाता है, लेकिन कुछ लोग इसके मेडिकल बेनिफिट्स पर भी बात करते हैं। अंत में यही कहना है कि भाई, गांजा ना हो गया, मिठाई हो गई कि आए और चट कर गए। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारी साथी शिवानी ने। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दिल्ली में होने जा रहा है लल्लन टॉप का पहला सेहत अड्डा। तारीख है 6 अक्टूबर। अगर आप इस अड्डे में आना चाहते हैं, लाइव ऑडियंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, डॉक्टरों से सवाल पूछना चाहते हैं, हम लोगों से संवाद करना चाहते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या फिर आखिरी में हंसी के ठहाके स्टैंड अप कॉमेडी देखना चाहते हैं, तो फटाक से डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए। आई विल सी यू देयर।
Lallantop Sehat Adda, co-powered by Narayana Health and Oli Pharma.